हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल CMR ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जिसका नाम है CMR ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके लिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो आपको लोग को एग्जाम में सीधे रूप से देखने को मिलेगी। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अपने देश के आन बान शान तिरंगों को एक बार आप लोग कमेंट पे जय हिंद से भर दीजिए। उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार के मैदानी क्षेत्र यानी ए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको याद करके जाइएगा, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? बताइए प्यारे बच्चों, भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 100 प्रकार के भारत में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इनमें कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या टीन? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, अभ्रक सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, चांदी, लोहा या मैग्नीज? प्यारे बच्चों, ये आप लोग के लिए कमेंट में छोड़ देते हैं। आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन में से एक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर दीजिए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रे ग्रेनाइट या लोहा? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत से, नेपाल से? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरक का संबंध किस देश से था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने भारत से था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीय स्थान है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विकास विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? चलिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बी। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता या पारदीप या विशाखापट्टनम? बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगूर, सौल या पर्वतीय? प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगूर नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम या काइनाइट? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में
भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 टन, 125 टन, 150 टन या 175 टन? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 125 टन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइट? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेढक में प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्या? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एड्रीन। एड्रीन से मेढक को नष्ट किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर या 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 9.2 किलोमीटर? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है प्यारे बच्चों, 9.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने का किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट या जस्ता? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंश वंशति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है किस खनिज में भारत संपन्न है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? बताइए प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा में भारत संपन्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है? लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, अभ्रक के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को सीधे रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम 5-6 तो देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन में से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झाड़िया, घाटी से लगे जादूगोरा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जादूगोरा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जादूगोरा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैग्नीज, टीन या लौह अयस्क? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70, 80 या 90? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, 80%। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। ये रहा आपके सामने 30 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और प्यारे बच्चों आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारी टीम द्वारा आप लोग के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी कराई जाएगी, और इसकी तैयारी चल रही है। हमारी टीम द्वारा आप लोग के बीच बहुत जल्दी क्रैश कोर्स भी आने वाली है। तो प्यारे बच्चों आप लोग मेरे साथ कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।